सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध की लकीरें गहरी हो रही हों, जब गाजा की गलियों में अभी भी बारूद की गंध बाकी हो और जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर विस्फोट के मुहाने पर खड़ा हो, तभी फ्लोरिडा से एक तस्वीर सामने आती है। दो मुस्कुराते चेहरे, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये थी सियासी दोस्ती की वो तस्वीर जो दुनिया को नई बेचैनी दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका पहुंचे और सीधे पहुंचे ट्रंप के आलीशान ठिकाने मार-आ-लागो, फ्लोरिडा। यहां ट्रंप ने नेतन्याहू की ऐसी तारीफ की जो किसी भी नेता के लिए राजनीतिक कवच बन जाए। ट्रंप ने कहा वो युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इजराइल को सबसे खतरनाक दौर से बाहर निकाला है। और सच कहूं तो अगर नेतन्याहू ना होते तो शायद आज इजराइल होता ही नहीं। बगल में खड़े नेतन्याहू सिर हिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और संदेश साफ था, ट्रंप और नेतन्याहू एक ही लाइन पर है। मुलाकात के दौरान गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर चर्चा हुई। ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर आगे बढ़े, लेकिन नेतन्याहू की शर्त साफ है, हमास पहले हथियार डाले। इजरायली सरकार के प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने साफ कहा, गाजा को पूरी तरह गैर सैन्य क्षेत्र बनाया जाएगा और हमास को निहत्था किया जाएगा। लेकिन हमास का जवाब भी उतना ही सख्त आया है। हमास के हथियारबंद विंग ने दो टूक कह दिया, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, यानी संघर्ष विराम की राह अभी भी बारूदी है। इस बीच नेतन्याहू का एजेंडा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं, असल निशाना है ईरान। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और सख्त, यहां तक कि सैन्य कार्रवाई की बात भी की है। नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेस से भी मुलाकात की। मतलब साफ है, इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दबाव की रणनीति को और तेज करना चाहता है। वहीं एक तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ की तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान इजरायली शांति पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। चलिए, कम से कम ट्रंप को खुद को शांति दूत का क्रेडिट देने का कुछ तो फायदा हुआ। बता दें कि 80 सालों में पहली बार यह सम्मान किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही नेतन्याहू ने ये ऐलान किया, ट्रंप भी हैरान दिखे। नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई परंपराओं को तोड़कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, इसलिए हमने भी नई परंपरा बनाने का फैसला किया है। इजराइल का जो सम्मान हमने पिछले 80 सालों में किसी गैर इजरायली नागरिक को नहीं दिया, अब हम वो सम्मान ट्रंप को देने जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने लंच के दौरान ट्रंप को ये सम्मान देने की घोषणा की थी। ये ऐलान सुनने के बाद ट्रंप की खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रंप का कहना था कि मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ट्रंप ने कहा, वास्तव में ये आश्चर्यजनक था, इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ट्रंप और नेतन्याहू की इस दोस्ती से फायदा किसे होगा और किसे नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान गाजा के आम नागरिकों को होगा, क्योंकि हथियार डालने से इनकार कर चुका हमास और सख्त होता इजराइल संघर्ष को और लंबा खींच सकता है। दूसरा बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट की स्थिरता को होगा। ईरान पर हमले की बात पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती है। और तीसरा नुकसान अमेरिका के वैश्विक छवि को होगा। ट्रंप की खुली इजराइल समर्थक नीति अरब देशों और मुस्लिम दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ा सकती है। और चौथा बड़ा नुकसान शांति प्रक्रिया को होगा, क्योंकि जब दोस्ती हथियारों के इर्द गिर्द घूमे तो शांति सिर्फ भाषणों तक सिमट जाती है। आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुस्कान राजनीतिक जीत जैसी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी कीमत दुनिया बहुत जल्द चुकाती दिख सकती है। फ्लोरिडा की इस दोस्ती का असर गाजा की गलियों से लेकर तेहरान की सड़कों तक महसूस होगा। अब देखना यह है, ये मुलाकात इतिहास में शांति की मिसाल बनेगी या एक और बड़े टकराव की शुरुआत। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।